तो दोस्तों आप सभी का मैं अपने चैनल द सक्सेस पॉइंट एट द रेट पे स्वागत करता हूँ। चलिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और लाइक कर दें। जो मेरे चैनल पे नए विजिटर हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन ऑन कर दें ताकि उनको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक बहुत ही शानदार और बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। जो मैं सेशन आपके सामने लाया हूँ बहुत ही केमिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कह लीजिए कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम टॉपिक व्यू से। ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। चलिए आइए देखते हैं इसका ये टॉपिक। इसका नाम है संयोजकता कोश इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत, या इसी को किस नाम से जाना जाता है? इसी को जाना जाता है वेस्पर थ्योरी। चलिए आगे देखते हैं। देखिए ये जो वेस्पर थ्योरी होता है ये क्या होता है कि ये आपके अणुओं की आकृति को बताता है, और अणुओं की आकृति को बताने के लिए बहुत से वैज्ञानिकों ने क्या किया, कुछ सिद्धांत दिया। अब जो सिद्धांत दिया उस सिद्धांत का ही उपयोग किया और उस सिद्धांत के पीछे उन्होंने जो तथ्य दिया उसके बारे में हम जानेंगे। देखिए अणुओं की आकृति को ज्ञात करने के लिए इस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। इस सिद्धांत को सिडविक और पावेल ने सन 1940 में इसका प्रतिपादन किया था। कब किया था ये याद रखिएगा। संयोजकता को इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था वो किसने किया था? सिडविक और पावेल ने किया था। कब किया था? 1940 में किया था। और इस संयोजकता को इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत में जो कुछ कमियां रह गई थी उस कमी को दूर करके इस सिद्धांत को विकसित किसने किया था? तो नाइहोल्म और गिलेस्पी ने कब किया था? 1957 में। ये भी याद रखिएगा। और विकसित करने के बाद उन्होंने क्या किया, कुछ तथ्य दिया। आइए देखते हैं वो तथ्य कौन से हैं। देखिए उन्होंने क्या कहा कि सिद्धांत उन अणुओं की आकृति को बताते हैं जिनमें लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन पेयर बंद होते हैं। बात समझ में आ रही है? लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब होता है स्थानीय इलेक्ट्रॉन पेयर। मान लीजिए कि कोई ये है, कोई बेरिलियम है मान लीजिए ये, और इस पे क्या है, मान लीजिए ये जो बंद नहीं बना रहे हैं वो क्या होते हैं? स्थायी होते हैं। समझ रहे हैं? स्थायी इलेक्ट्रॉन पेयर बंद होते हैं। ठीक है, एक ये होते हैं और एक जो बंद बनाते हैं। समझ रहे हैं? तो जिनमें लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन पेयर बंद होते हैं, स्थानीय इलेक्ट्रॉन पेयर बंद होते हैं, ये उन अणुओं की आकृति को बताता है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। किसी अणुओं के केंद्रीय परमाणु के संयोजकता इलेक्ट्रॉन पेयर से युक्त ऑर्बिटल इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं कि वे एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर रहें जिसमें उनमें न्यूनतम प्रतिकर्षण हो। ऐसा समझने की कोशिश करिए। मान लीजिए, देखिए एग्जाम्पल में भी है। देखिए ये बेरिलियम क्या है, सेंटर में है। ठीक है ना, ये क्या है, केंद्रीय परमाणु है। और जो इसके इलेक्ट्रॉन पेयर से जो युक्त ऑर्बिटल है, यानी कि क्लोरीन के एक कक्षक इधर होगा ऑर्बिटल, एक कक्षक इधर ऑर्बिटल होंगे। तो ये इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं, ये एक दूसरे से क्या होंगे, अधिकतम दूरी पर होंगे। किससे? केंद्रीय परमाणु से। और जितनी दूरी पर ये होंगे, जितना ज़्यादा दूरी पर होंगे, उनके बीच का जो प्रतिकर्षण होता है उतना ही ज़्यादा वो प्रतिकर्षण क्या होगा, कम होगा। बात समझ में आ रही है? कहने का मतलब है कि जो केंद्रीय परमाणु होता है उसकी संयोजकता, यानी कि उसके वैलेंसी में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, उस इलेक्ट्रॉन से जो दूसरे तत्व के परमाणु जुड़े होते हैं उनके जो ऑर्बिटल होते हैं वो इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं कि वो क्या होते हैं, एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर होते हैं। और जब ये अधिकतम दूरी पर होते हैं तो उनके बीच में क्या होगा, जो प्रतिकर्षण होगा वो क्या होगा, कम होगा। चलिए एग्जाम्पल में हमने क्या देखा कि बेरिलियम क्लोराइड। अब बेरिलियम क्लोराइड का जो एंगल होता है वो क्या होता है, 180 डिग्री। बात समझ में आ रही है? क्योंकि वो कैसे बनता है, आपका ऐसे बनता है, तो इसके एंगल क्या कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। चलिए आगे देखते हैं। अगला है कि किसी अणुओं की आकृति व ज्यामिति केंद्रीय परमाणु के संयोजकता कोश में उपस्थित बॉन्डेड और नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर पर निर्भर करती है। अच्छा, तो इसका मतलब समझ में आ रही है? देखिए किसी परमाणु की आकृति, मान लीजिए कोई परमाणु है, अब उसकी आकृति या तो डेल्टा टाइप की होगी, या तो पिरामिड टाइप की होगी, या जिस भी ढांचे में हो सकती है। बात समझ में आ रही है?
चलिए देखते हैं। वही बताया जा रहा है कि किसी अणुओं की आकृति व ज्यामिति केंद्रीय परमाणु के संयोजकता कोश में उपस्थित, यानी जो उसके वैलेंसी कोश है उसमें जो उपस्थित बॉन्डेड होंगे और नॉन बॉन्डेड। देखिए मान लीजिए कोई भी, मान लीजिए यही है बेरिलियम है, अब ये है, ठीक है। बॉन्डेड का मतलब क्या होगा, जो बंध बना रहे हैं, ठीक है, जो बंधे हुए हैं। और नॉन बॉन्डेड क्या होगा, ये वाले जो बंधे हुए नहीं हैं, उन्हीं को क्या कहा जाता है, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर। बात समझ में आ रही है। ये जो खाली होते हैं, जो बंध नहीं बनाते हैं, जो इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं, उसी को क्या कहते हैं, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर। और जो बंध बना लेते हैं उसे क्या कहते हैं, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर। बात समझ में आ रही है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है लोन पेयर इफेक्ट। लोन पेयर इफेक्ट का मतलब होता है कि केंद्रीय परमाणु के सतह पर बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर की अपेक्षा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अधिक स्थान घेरता है, इसलिए यह ऑर्बिटल को थोड़ा दबा देता है या प्रतिकर्षित कर देता है, जिससे आकृति बदल जाती है तथा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन में भी परिवर्तन आ जाता है। आइए जानते हैं कैसे। ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि बेरिलियम है और ये क्लोरीन से जुड़ा है, ठीक है। अब बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर की अपेक्षा, माने देखिए दो तो ये जुड़ गए, दो ये, ठीक है। लेकिन क्या होगा, एक इसके साथ जुड़ेगा, इसके साथ, तभी तो ये बना। लेकिन इसमें जो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, माने कि ऐसे इलेक्ट्रॉन पेयर जो बंध नहीं बनाते हैं, उनकी क्या होती है, अधिकता होती है। और जब ये अधिकता फ्री होते हैं तो ये क्या करते हैं, ये जो ढांचे वाले यानी जो बंध वाले आप कह सकते हैं कि जो बंध वाले ऑर्बिटल होते हैं, उनको क्या करता है कि थोड़ा सा प्रेशर लगा करके उन्हें कुछ दबा देता है या फिर प्रतिकर्षी कर यानी दूर कर देता है, जिससे इनकी आकृति क्या होती है, बदल जाती है। जब आकृति बदलती है तो उसके बॉन्डेड एंगल क्या होगा, मान लीजिए अभी कोई 180 डिग्री है, मान लीजिए 180 डिग्री है। अब हमने क्या किया, इसको खींच के ऊपर किया तो धीरे धीरे कम हो जाएगा ना, कम हो जाएगा। तो मान लीजिए ऐसे बन जाएगा ये, फिर बीच से पकड़ कर हम उठा लेते हैं तो क्या होगा, कम हो जाएगा ना। तो इसी वही बात हो रही है कि केंद्रीय परमाणु की सतह पर बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर की अपेक्षा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अधिक स्थान घेरता है, इसलिए यह ऑर्बिटल को थोड़ा दबा देता है या प्रतिकर्षित कर देता है, जिससे इसकी आकृति बदल जाती है तथा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन में भी क्या होता है, परिवर्तन आ जाता है। बात समझ में आ रही है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए तो आपने क्या समझा कि जो संयोजकता कोश इलेक्ट्रॉन है वो क्या होता है, अणुओं की आकृति बताती है। क्या क्या याद रखना है, ये ध्यान रखिए कि संयोजकता इलेक्ट्रॉन कोश जो कोश होता है उसमें क्या होता है, ऐसा कोश जो संयोजकता कोश जिसमें इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत, यानी कि इस लाइन का मतलब समझिए कि जो वैलेंसी कोश होते हैं, यानी कि जिसमें वैलेंसी होती है जिस कोश की, उसमें जो इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं वो क्या कहते हैं, प्रतिकर्षण, उनके बीच में कैसा प्रतिकर्षण होता है, किस वजह से होता है, वही जानने की सिद्धांत करती है, ठीक है। उस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या था कि अणुओं की आकृति ज्ञात करते हैं। अब अणुओं की अगर आकृति ज्ञात करनी हो कि वो किस शेप में है, वो किस आकार में है, वो चतुष्फलकी है कि अष्टकफलकी है, ठीक है, या गोलाकार है, बात समझ रहे हैं, या पिरामिड है या द्वीप पिरामिड है, तो इस तरह की आकृति को जानने के लिए क्या करते हैं, संयोजकता कोश इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत का सहारा लेते हैं। बात समझ में आ रही है। उसके बाद अगला पॉइंट क्या कहता है कि इसकी जो प्रतिपादन किया था वो किसने किया था, सिडविक ने किया था और पावेल ने किया था। कब किया था, 1940 में। तो आपको याद क्या क्या रखना है कि किसने किया था और कब किया था। तो कब किया था, 1940 में। किसने किया था, सिडविक और पावेल ने किया था। अच्छा, अब कहा जाए कि संयोजकता कोश इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण जो सिद्धांत है, यानी जो विस्पर थ्योरी है, उसको किसने विकसित किया था, तो ये हो जाएगा आपका नाई-होल्म ने किया था, गिलेस्पी ने किया था। और कब किया था, 1957 में किया था। बात समझ में आ रही है। चलिए आगे चलते हैं। फिर देखिए, अब विकसित करने के बाद इन्होंने क्या कहा कि जानने के लिए कुछ तथ्य दिया कि जिससे हमको समझने में क्या हो, आसानी हो। इसलिए उन्होंने क्या कहा कि यह सिद्धांत उन अणुओं की आकृति को बताता है जिसमें लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन पेयर बंधे होते हैं, यानी कि स्थानीय इलेक्ट्रॉन। स्थानीय क्या होगा, यानी जो बंध बनाते हैं। चलिए अगला है, किसी अणु के केंद्रीय परमाणु के संयोजकता इलेक्ट्रॉन पेयर से युक्त। समझे, जो केंद्रीय परमाणु की संयोजकता है
वो इलेक्ट्रॉन युक्त पेयर से युक्त यानी जो बॉन्ड बनाते हैं उनके जो ऑर्बिटल होते हैं वो इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं कि वे एक दूसरे से क्या हो, अधिकतम दूरी पर हों। और जितने अधिकतम दूरी पर होंगे, अब भाई कोई चीज़ खींचता है तो उसके बीच में फोर्स क्या होता है, कम हो जाता है। जब फोर्स कम हो जाता है तो क्या करेगा, एक दूरी तो हो जाएगी, तो वही चीज़ है वो क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षण होगा। अब जो प्रतिकर्षण होगा वो कैसा होगा, न्यूनतम होगा। और इनकी जो एंगल होगी वो क्या होगी, 180 डिग्री। चलिए आगे देखते हैं। आगे था कि किसी अणुओं की आकृति व ज्यामिति केंद्रीय परमाणु के संयोजकता कोष में उपस्थित बॉन्डेड और नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर पर निर्भर करती है। कैसे निर्भर करती है, मैंने क्या बताया कि मान लीजिए कोई बेरिलियम है, ये क्लोरीन हो गई और ये क्लोरीन हो गई आपकी, तो एक एक इलेक्ट्रॉन तो इससे साझा कर लिया, दो ऊपर बचे, दो ये बचे। समझ रहे हैं, बात समझ में आ रही कि नहीं? ऐसे समझिए, देखिए बेरिलियम में कितना होता है, 4। बात समझ में आ रही, बेरिलियम की संयोजकता कितनी होती है, 4। समझ रहे हैं? तो देखिए एक एक तो इससे बना लिया और दो ऊपर बचे। अब ये जो ऊपर बचे वही क्या होंगे, आपके लोन पेयर होंगे या फिर नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे जो बंध नहीं बनाते हैं। अगला है कि लोन पेयर इफेक्ट, यानी केंद्रीय परमाणु के सतह पर बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर की अपेक्षा लोन पेयर, वही हमने कहा ना कि जो खुले हुए में होते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर जो बंध नहीं बनाते, उनकी संख्या क्या होगी, ज़्यादा होगी। और जब ज़्यादा होगी, किसी चीज़ की ज़्यादा होती है, वो कमज़ोर पर क्या करता है, हावी होता है। जो हावी होता है कमज़ोर को दबा लेता है ना। ठीक उसी तरह से ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, जो बंध नहीं बना रहे हैं, वो क्या है, उनकी अधिकता है। तो क्या होगा, ये बंध पे क्या करेंगे, प्रेशर डालेगा, यानी दबाव डालेगा, उसे क्या करता है, प्रतिकर्षित कर देता है, जिससे इसकी आकृति क्या होती है, बदल जाती है। यानी कि मान लो खिंचाव पैदा कर दिया या एकदम करीब ला दिया तो उसकी आकृति क्या होगी, बदल जाएगी। और जब आकृति बदल जाएगी तो उसका एंगल भी परिवर्तित हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? चलिए फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। देखिए ज़्यादा से ज़्यादा आप व्यू बढ़ाइए। देखिए व्यूज़ बढ़ते हैं तो थोड़ा पढ़ाने